नमस्कार फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू नेवर गिव अप एकेडमी। माई सेल्फ काव्यस कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे हम यूनाइटेड नेशन के बारे में और साथ में देखेंगे कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एज ए नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है उसके बारे में, और साथ में देखेंगे कि ये जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है उससे इंडिया को फ्यूचर में क्या बेनिफिट होगा और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्यस किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगी, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ जो ये यूनाइटेड नेशन है उससे पहले उसको लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता था। जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद उस खत्म हो गया तो वर्षों की ट्रीटी हुई और इस ट्रीटी के हिसाब से ये लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ। तब भी उसका क्या एम था कि वर्ल्ड की जो पूरी हारमोनी पीस है उसको मेंटेन करने के लिए लीग ऑफ नेशन का आविष्कार किया गया। बाद में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और फाइनली 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई और वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में उसका हेडक्वार्टर घोषित किया। अभी इस जो यूनिवर्सल एजेंसी है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसका एक ही एम है कि जो विश्व की हारमोनी, जो पीस है, जो उसके मानवाधिकार होते हैं, जो उसके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इन सभी को सिक्योर कर पूरे विश्व की शांति को एकत्रित करके पूरे विश्व को एक शांति की दिशा में ले जाने की कोशिश करे, ये ही उसका मेन एम है। उसके उपरांत जब उसका फॉर्मेशन हुआ तब उसमें 53 मेंबर्स थे। हाल के वक्त में इसमें 193 मेंबर्स है। अब जो ये फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन है उसके छह मुख्य अंग हम उसको बोल सकते हैं। ऑर्गन्स इसकी बात करें तो सबसे पहले जनरल असेंबली यानी आम सभा, बाद में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास की बाबत की चर्चा होती है और पूरे विश्व को किस तरह हम आगे ले जाए इनके बारे में विस्तार से चर्चा होती है। बाद में थर्ड नंबर पे जो सिक्योरिटी काउंसिल आती है वो है। इस सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके बारे में तो हम आगे डीप में देखेंगे। फोर्थ पे आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। कुछ ऐसे किस्से जिसकी चर्चा इसमें की जाएंगी, जिसमें दो कंट्री के बीच में जो सीमा विवाद है उसको ले जा सकते हैं। किसी वॉर की कंडीशन में हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। उसका पांचवा ऑर्गन क्या हुआ, एक सेक्रेटरियल जिसको हम सचिवालय बोलते हैं, उसमें सब मिलजुल कर वर्क करते हैं। और छठा जो अभी हाल में मौजूद है पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो है ट्रस्टीशिप। वो एक काफ़ी अब बैड प्रैक्टिस हो चुकी है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो हम बात करेंगे हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में और इंडिया के बारे में। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल है उसका गठन जो उसके यूएन का चार्टर होता है इसमें आर्टिकल 23 के मुताबिक होता है और इसमें मेंशन है कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर रहेंगे, जिसमें चाइना, अमेरिका, रशिया, फ्रेंच और ब्रिटेन का समावेश होता है। ये 5 कंट्री है वो परमानेंट मेंबर के रूप में वर्क करेंगे और वो अपने वीटो का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे आप सभी को पता होगा जो पाकिस्तान का एक मशहूर टेररिस्ट था, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना था, तब उसको इस वक्त चाइना बार बार वीटो का यूज कर उसको बहाल होने न पा देता था। तो इस तरह अपने वीटो का यूज कर सकते हैं। और उसके मुताबिक 10 ऐसे मेंबर हो गए जो नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, जो जिसका टेन्योर 2 ईयर का होगा।
तो इस नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भारत को एंट्री मिली है यूनाइटेड नेशनल की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें। तो अब क्या होगा कि भारत अब ये नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सिक्योरिटी काउंसिल में घुसेगा, तो इससे यह बेनिफिट होगा। आप सभी को पता होगा कि लास्ट कितने टाइम से बात चल रही है कि इंडिया को भी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एज ए परमानेंट मेंबर स्थान मिले, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी आबादी जनसंख्या वाला देश है, तो उसका रिप्रेजेंट करने के लिए उसको भी एज ए परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। और एशिया के और दुनिया के कई देश हमारे सपोर्ट में भी आए हैं और वो भी बोल रहे हैं कि आप भी इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दीजिए। वो फ्यूचर की बात है, किंतु जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उसने साफ शब्दों में कहा है कि जो एज ए हम नॉन परमानेंट मेंबरशिप में जा रहे हैं उसमें हमारा एजेंडा है वो 5S का रहेगा, जिसमें पहला S होगा संवाद, कि हम दुनिया के साथ संवाद करेंगे, डायलॉग डेवलप करेंगे और एक दूसरे की जरूरत को जानेंगे। दूसरा होगा सम्मान, यानी कि हम एक दूसरे को सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तीसरा होगा सहयोग, कि हम एक दूसरे देश के साथ कोऑपरेशन करेंगे। चौथा होगा समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, कि हम अपनी समृद्धि को बढ़ाने के लिए अपने देश के विकास के लिए साथ मिलकर वर्क करेंगे। और पांचवा एस होगा शांति, के पूरे विश्व में शांति बनी रहे, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। जिसने हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उसने 5S एजेंडा बताया है। इस तरह भारत इसमें वर्क करने वाला है। तो अब इंडिया इसमें जा चुका है, जिसमें 193 आउट ऑफ द 148 वोट से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। तो अब हमारे लिए बेनिफिट वाली ये बात होगी कि आप सभी को पता है रिसेंटली हमारा चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसमें हम हमारी बात पूरी क्लियरली प्रेजेंट कर सकेंगे कि असल में क्या मुद्दा है, चाइना किस तरह एक जो हम उसकी विस्तारवाद की पॉलिसी है उसको बढ़ा रहा है और इंडिया की सरहद में घुस रहा है। और इससे मुझे पूरा ट्रस्ट है कि दूसरे देश का समर्थन भी मिलेगा और इस टाइम हम चाइना को एक सबक भी सिखा सकते हैं। तो देखते हैं हम इस सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर को हमको मिल चुका है मेंबरशिप, तो किस तरह आगे हमारे लिए स्टैंड हो सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए। और अभी तक फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।